distinction between ethanol and methanol. The ethanol and methanol, ethanol और methanol को बेटे and methanol can be distinguished, इसे बेटे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, शनाख्त कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश, ठीक है बेटे, इसकी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, कैन बी आइडेंटिफाइड, किसकी मदद से आइडेंटिफाई बेटे हो सकता है, बाय आइडोफार्म टेस्ट, बाय आइडोफार्म टेस्ट, इस टेस्ट से बेटे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस किस को बेटे, इथेनॉल और मिथेनॉल को, कैसे बेटे परफॉर्म करते हैं, द इथेनॉल गिव्स, इथेनॉल दे देता है बेटे येलो पीपीटी, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफार्म, येलो पीपीटी हमें दे देता है बेटे किसका बना, आइडोफार्म की येलो पीपीटी हमें दे देगा, किसके साथ बेटे, ऑन रिएक्शन विद, अगर रिएक्शन कराया जाए और किसके साथ कराया जाए, विद एल्कलाइन आयोडीन, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, ठीक है बेटे, अल्कलाइन आयोडीन के साथ I2 के साथ रिएक्शन कराया जाए, बट लेकिन बेटे मिथेनॉल फेल्स टू डू सो, ये काम करने में नाकाम हो जाएगा, और कर लीजिए इथेनॉल येलो प्रेसिपिटेट आइडोफार्म के देगा जब अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन से रिएक्शन कराया जाए, लेकिन मिथेनॉल जो है वो नाकाम हो जाए। अब देखते हैं बेटे क्या रिएक्शन होगा, तो बच्चों कीजिए बेटे, CH3 CH2 और OH इथेनॉल है ना, इथाइल अल्कोहल है, तो इथेनॉल बेटे हमने लिख लिया। अब क्या करना है, अल्कलाइन सॉल्यूशन हम डालना चाहते हैं किसका बना बेटे, आयोडीन का ना, तो बेटे 4 मोल इसके डाल लेते हैं, 6 दूसरे के डाल लेते हैं, तो बेटे 4 मोल हमने किसके डाल दिए, आयोडीन के, और 6 मोल हम बैलेंस करने के लिए NaOH के डाल रहे हैं, और उसे बेटे वार्म करना पड़ता है, वाटर बाथ के अंदर हम इसे गर्म कर देते हैं, जब गर्म करोगे तो बेटे ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जिसमें कार्बन इससे कम होगा, इसमें 2 है, तो एक वाला कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा बेटे, HCOOH, लेकिन बेटे क्योंकि NaOH मौजूद है इसलिए H यहाँ रह नहीं सकेगा, साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, साल्ट में, एक कार्बन कम वाला बन गया, प्लस क्या बना, आइडोफार्म बनी, ये है येलो पीपीटी CHI3, येलो सॉलिड भी लिखा होता है, चलो हम येलो पीपीटी लिख देते हैं, हम इसका नाम येलो पीपीटी लिख दिया, प्लस सोडियम आयोडाइड और वाटर बेटे बनना होता है, सोडियम आयोडाइड और वाटर, 5 NaI और 5 वाटर, 5 NaI और बेटे 5 वाटर H2O फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर बेटे इस इथेनॉल को बेटे इथाइल अल्कोहल भी तो कहते हैं ना, इसका नाम इथाइल अल्कोहल भी तो है, और बेटे दूसरे नंबर पे लिख रहा हूँ मिथेनॉल, CH3OH प्लस 4 मोल आयोडीन के भी डाले हुए हैं, 6 मोल NaOH की भी डाले हुए हैं, और बेटे हम ये काम कर रहे हैं कि गर्म भी कर रहे हैं, वार्म भी कर रहे हैं, और बेटे उसके रिजल्ट में क्या बना, नो येलो पीपीटी, नो रिएक्शन, नो येलो पीपीटी, कोई येलो पीपीटी नहीं बने, नो येलो पीपीटी, कोई येलो पीपीटी आइडोफार्म नहीं बने हैं। जब वो बने ही नहीं तो बेटे हम कहेंगे कि ये वाला जो है
कौन है बेटे, इथेनॉल इस टेस्ट ट्यूब में है, मिथेनॉल दूसरी टेस्ट ट्यूब में। तो जिस टेस्ट ट्यूब में येलो पीपीटी बन जाएंगे तो वो बेटे हमारा इथेनॉल होगा, जिसमें नहीं बनेंगे वो कौन होगा, वो मिथेनॉल होगा। अब हम देखते हैं बेटे कि यूजेस में कहाँ से कहाँ किस किस जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटे दो यूजेस हम ले रहे हैं। पहला यूज देखते हैं किसका बेटे, और दूसरा यूज कम से कम तीन बातें, थ्री पॉइंट्स हमें आने चाहिए। पहले नंबर पे बेटे मैं इसको दो हिस्से कर लेता हूँ और बेटे 2 पोर्शन कर लेते हैं, दोनों पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। पहला पोर्शन कौन सा बेटे, पहला पोर्शन जो हमारे पास है ये हम देख रहे हैं बेटे, उसे मिथेनॉल CH3OH के यूजेस बेटे, और इसको कहते क्या हैं बेटे, इसे हम मिथेनॉल मिथाइल अल्कोहल का क्या क्या यूज है बेटे। मिथाइल अल्कोहल के यूज में बेटे सॉल्वेंट है, मिथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट भी तो है ना, और इसे बेटे हम एंटी फ्रीज के तौर पे भी यूज करते हैं, डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल के लिए यूज करते हैं। देखते हैं कौन कौन सी तरीके हैं, कहाँ यूज किया जाता है, तो गौर कर लीजिएगा बेटे। नंबर 1 पहला नंबर, और वो क्या है, वो है बेटे एज सॉल्वेंट। ये एक सॉल्वेंट के तौर पे भी बेटे इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे क्या है बेटे, इसे फॉर डीनेचरिंग बेटे पीने का नाकाबल करना, डीनेचरिंग ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल को पीने के नाकाबल करने के लिए। तीसरे नंबर पे एज एंटी फ्रीज के तौर पे इन रेडिएटर्स में पानी के साथ डालते हैं ताकि बेटे पानी जमने से रुक जाए, ताकि पानी जमे नहीं बेटे। डीनेचरिंग की बात हमने की है, रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स में सॉल्वेंट है, पेंट, फैट, ऑयल, वार्निश तमाम का बेटे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हम बेटे इसके इस्तेमाल में हम बातें कर रहे हैं। पहली बात, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, और बेटे चौथे नंबर पे एक और मैं लिख रहा हूँ बेटे एज प्रिजर्वेटिव। ये प्रिजर्वेटिव भी है, और किसका बेटे, ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को अगर आपने महफूज करना हो तो बेटे उसके लिए भी हम बेटे इसे यूज करते हैं। तो ये होगा यूजेस ऑफ मिथाइल अल्कोहल। अब हम देखते हैं बेटे इथाइल अल्कोहल का यूज क्या है। C2H5OH, जिसे हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इथेनॉल भी कहते हैं, इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल जो है बेटे उसका हम यूज देखते हैं, कहाँ पे इसको हम यूज करते हैं। पहली बात बेटे गौर कर लीजिए, पहली बात इसको कह रहे हैं एज ड्रिंक। बेटे ड्रिंक के तौर पे भी यूज करते हैं बहुत सारे कंट्रीज में बेटे, ड्रिंक के तौर पे भी इसे यूज करते हैं। दूसरा नंबर एज सॉल्वेंट, बड़ा अच्छा बेटे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है बेटे ये, और इसके अलावा इसको इस्तेमाल करते हैं बेटे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में बेटे। दूसरा नंबर, और बेटे तीसरे नंबर में कह रहा हूँ इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, तैयारी बेटे, फार्मास्यूटिकल दवाइयों को कह रहा हूँ ना बेटे, प्रिपरेशंस के लिए बेटे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेटे इसको इस्तेमाल किया जाता है एज प्रिजर्वेटिव, ये भी प्रिजर्वेटिव है, और किसके लिए बेटे, फॉर ऑफ प्रिजर्वेटिव ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस के लिए, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस के लिए बेटे हम इसे यूज करते हैं। तो कौन कौन सी बातें होगी बेटे, सॉल्वेंट भी बड़ा अच्छा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बातें हम कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं बेटे, प्रिजर्वेटिव की बात कर रहे हैं। तो ये इसके यूजेस हो गए हमारे पास, यूजेस ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल। ये दो चीज़ें बेटे हमने डिस्कस कर ली। तो ये बेटे एक हिस्सा आपके सामने ये आ गया जो इथेनॉल के हवाले से है, एक टेस्ट है। अब हम देखते हैं बेटे फिनोल कैसे
बनाई जाएगी और फिनोल होगी बेटे क्या, फिनोल। फिनोल में ये बातें बेटे हमने देखी। फिनोल होती क्या है, इसके अंदर बेटे OH ग्रुप, OH एज फंक्शनल ग्रुप है। इसके अंदर असल में फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटे, हम कहते हैं OH है जी। OH फंक्शनल ग्रुप है, किससे जुड़ी हुई है, OH इज डायरेक्टली बॉन्डेड, जुड़ी हुई है टू द कार्बन से ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस, बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ी हुई होती है। सादा तरीन कौन है, सिंपलेस्ट फिनोल। सिंपलेस्ट फिनोल जो है, सादा तरीन फिनोल इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड सिंपलेस्ट बेटे फिनोल है, रिप्रेजेंटेड बाय, जिसको बेटे जाहिर किया जाता है, स्ट्रक्चर बेटे उसकी बनाई जाती है, रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रक्चर, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है। और देखते हैं बेटे वो स्ट्रक्चर क्या है जिससे इसको जाहिर करते हैं, C6H5OH, या बेटे दूसरे नंबर पे आ गया बेंजीन रिंग हमने बनाया और बेटे उसके साथ हमने एक H रिमूव करके वहां OH लगा दिया, इसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फिनोल कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप बेंजीन रिंग के कार्बन को जुड़ा हुआ हो, बेंजीन रिंग के कार्बन को जुड़ा हुआ हो, उसे हम कहते हैं फिनोल। तो फिनोल मोर देन 1 OH वाली भी बेटे हो सकती है। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटे, फिनोल की डेफिनेशन हो गई। और बेटे इसको किसने ढूंढा था बेटे, ये जो हमारा कार्बोनिक एसिड है, इसको रोंजे ने 1834 में डिस्कवर किया था बेटे, हासिल किया था कोलतार से। ठीक है बेटे, 1834 के अंदर बेटे रोंजे ने इसको ऑब्टेन किया था बेटे, ऑब्टेन और हासिल कर लिया था, ऑब्टेन फ्रॉम कोलतार। तो कोलतार से इसको बेटे हासिल किया था। और किसको बेटे, कार्बोनिक एसिड की मैं बात कर रहा हूं। तो ये हमारे पास बेटे फिनोल की बातें आ गई। अब गौर करते हैं बेटे फिनोल को तैयार कैसे करें। तो फिनोल होती कौन है, OH वाली, फिर तो अल्कोहल भी OH वाला होता है। तो दोनों में डिफरेंस बेटे क्या है, हमने कहा जी OH की जुड़ने की जगह, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप के जुड़ने की जगह को हम कहते हैं। ठीक है बेटे, अब हम देखते हैं इसकी तैयारी के तरीके बेटे क्या है, फिनोल को तैयार कैसे करेंगे। और तैयारी में 2 मेथड बेटे हम लिखेंगे अभी। प्रिपरेशन 2 तरीकों से बेटे, तैयारी 2 तरीकों से प्रिपरेशन तैयार कैसे करेंगे। 2 हमारे पास बेटे मेथड। पहला बेटे मेथड है, उसको हम कह रहे हैं जी कि डॉज मेथड बेटे। पहले का नाम हम रख रहे हैं डॉज मेथड। और या बेटे एग्जामिनर आपको कभी कभी कहेगा कि फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से बना के दो, क्लोरोबेंजीन से बना के दो। तो पहली बात बेटे क्या हो गई, हमने कहा जी क्लोरोबेंजीन से बनाना है, ठीक हो गए बेटे। और दूसरा क्या कहा, डॉज मेथड से बनाना है। क्या कुछ करोगे बेटे, इस मेथड में 2-3 कंडीशंस आप ख्याल करोगे बेटे। पहली कंडीशन तो ये ख्याल करोगे कि टेम्परेचर 360 रखना पड़ेगा हमें बेटे, 150 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखना पड़ेगा, 10% NaOH लेना पड़ेगा। तो देखते हैं बेटे इसमें क्या क्या तरीका कार हम इख्तियार करें। डॉज मेथड में हमारे पास बेटे कंडीशंस और रिक्वायरमेंट लिखने लगा बेटे। इन दिस मेथड, इस मेथड में गौर करना बेटे, ऐसे सेंटेंस बना रहा हूं जस्ट। इस मेथड में फिनोल जिसका नाम कार्बोनिक एसिड ऊपर रखा था, इज प्रिपेयर्ड तैयार कर ली जाती है। कहां से तैयार कर ली जाती है, फ्रॉम
फ्रॉम बेटे क्लोरोबेंजीन से, ठीक है बेटे। और कौन कौन सी कंडीशंस हमें चाहिए, क्या क्या हमें कंडीशंस और रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या बेटे हमें जरूरत है, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो मिल जाए तो फिर हम बेटे ये बना सकते हैं। तो पहला क्या लिखा बेटे, कंडीशन, या क्या लिखा, रिक्वायरमेंट। पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास है बेटे कि क्लोरोबेंजीन तो हमारे पास बेटे हो, क्लोरोबेंजीन। दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 1360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो। तीसरी रिक्वायरमेंट 150 एटीएम प्रेशर हो। और बेटे चौथी रिक्वायरमेंट 10% बेटे हमारे पास सोल्यूशन NaOH का हो, फिर हम बेटे इसे बनाने में कामयाब हो जाते हैं। चार चीजें मैंने लिख दी हैं। क्या लिखा है बेटे, एक तो मैंने लिख दिया क्लोरोबेंजीन, फिर टेम्परेचर, फिर प्रेशर, और फिर बेटे 10% सोल्यूशन। और मेथड का नाम हम क्या लिख रहे हैं, मेथड का नाम बेटे हम लिख रहे हैं कि दैट इज डॉस मेथड। ये हम मेथड की बातें बेटे कर रहे हैं, गौर करिए बेटे। ये वाला बेटे हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन को जहां भी आप Cl लगाओगे लगा सकते हो। मैं इधर लगा रहा हूं बेटे, आप राइट साइड पे भी लगा रहा हो, इधर इधर नीचे जहां मर्जी रहना, इसमें क्लोरोबेंजीन है। प्लस बेटे मैं इसके लिए ये वाला पोर्शन लेकर रहा हूं, गौर करो बेटे, NaO। और मैं H को बेटे, H जो है उसे रेड कर रहा हूं, और ये जो Cl है बेटे इसे भी मैं रेड कर रहा हूं। ये क्लोरोबेंजीन और NaOH है। सारी कंडीशंस हमने वही दी हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं, लिखनी पड़ेगी बेटे हमें लिखनी पड़ेगी। क्या बेटे, 360 डिग्री सेल्सियस, 150 एटीएम प्रेशर, एटीएम यूनिट है ना बेटे प्रेशर का। तो अब क्या करना है बेटे, आपने Cl की जगह पे क्या लगा देना है बेटे, आपने Cl की जगह पे जो चीज लगानी है, देखते हैं कौन सी लग रही है बेटे। ये देख लीजिए, बेंजीन रिंग पहले बन गया, और बेटे दायरा सा भी मैंने लगा दिया। और Cl को उतार देना है, वहां कौन लगाना है, पहले O लगाना है, ये ब्लैक वाला लगाना है हिस्सा, फिर Na लगाना है। इन दोनों पे प्लस माइनस चार्ज होगा, प्लस क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा बेटे HCl। इसका मतलब है ये कौन बन गया, इसे कहते हैं सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेन ऑक्साइड। और ये बेटे सोडियम फेनॉक्साइड हमारे पास बन गया। और ये कौन था बेटे, दैट इज क्लोरोबेंजीन। ये बेटे क्लोरोबेंजीन था, सोडियम फेनॉक्साइड बन गया हुआ बेटे, सोडियम फेनॉक्साइड। अब हमने क्या किया बेटे, ख्याल सिर्फ ये करना है, बाकी कोई मसला नहीं है। इस C का बॉन्ड O से है, Na से नहीं है। क्लियर बेटे, Na प्लस है, O नेगेटिव है। बना रहा हूं दोबारा, ये देखो बेटे, दोबारा मैंने फिर बनाया वही चीज, सोडियम और बेटे फेनॉक्साइड O, बाण बना के Na। पहले हमने प्लस माइनस है ये, और प्लस क्या डाला बेटे, शेक कर दिया HCl के साथ। और जब HCl के साथ हमने शेक किया तो रिजल्ट क्या निकला बेटे, ये वाला जो Cl है Na के साथ इसकी एफिनिटी ज्यादा है, इसे उतार देगा। ये वाला जो Cl है ये अपने साथ अटैच कर लेगा, किसको बेटे, इस Na प्लस को, Na प्लस को अपने साथ लगा लेगा। ये मैंने प्लस लिख दिया बेटे। तो क्या रिजल्ट हमारे पास आ गया बेटे, ये वही मैंने C6H5 बना दिया, और बेटे O के साथ कौन लग गया, H, प्लस क्या बन गया बेटे, NaCl। इसका मतलब हम कहाँ पहुंच गए बेटे, हम फिनोल पे पहुंच गए। द फिनोल कैन बी सेपरेटेड, फिनोल को सेपरेट किया जा सकता है, फिनोल कैन बी सेपरेटेड, फिनोल कैन बी सेपरेटेड एंड प्योरीफाइड। इसे अलग किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, एंड प्योरीफाइड और खारिज भी किया जा सकता है बाय स्टीम डिस्टिलेशन, बाय स्टीम, स्टीम की मदद से, स्टीम डिस्टिलेशन से
इसे बेटे अलग भी किया जा सकता है और उसे खालस भी किया जा सकता है। तो ये हमारा डॉज मेथड हो गया बेटे। अब हम देखते हैं बेटे फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी बनाया जा सकता है। तो पहला मेथड हमने बेटे डिस्कस कर लिया, फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस कर लिया। दूसरे नंबर पे हम आ गए बेटे। अब देखते हैं किससे बनाना है बेटे, फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सोडियम साल्ट से भी बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि फिनोल को बनाने के लिए हमें बेटे बेंजीन सल्फोनिक एसिड चाहिए। देखते हैं बेटे कैसे कैसे होगा। हम इसमें बेटे दो तीन बातें इसके अंदर हैं। 320 टेम्परेचर हमें बस चाहिए, 320 टेम्परेचर चाहिए, और बाकी तो ज़ाहिर है हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमें आता है और बाकी सारी चीज़ें बेटे हमें पता है। देखते हैं बेटे इसमें क्या कुछ करना है। लेकिन वही सेंटेंस जैसे पहले लिखते थे, फिनोल, ये जैसे लिखा इन दिस मेथड फिनोल इज प्रिपेयर्ड, इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर, इन दिस मेथड फिनोल इज प्रिपेयर्ड, फिनोल को तैयार कर लिया जाता है। और कैसे तैयार कर लिया जाता है, फ्रॉम बेटे फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेटे बनाया जा सकता है। कैसे बनाना है बेटे, सिंपल सा तरीकाकार है, गौर करो बेटे। ये बेंजीन रिंग के ऊपर अगर SO3H लग जाए, SO3H लगा दिया जाए तो इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर बेटे इसका साल्ट बनाना हो तो फिर क्या करना चाहिए, NaOH से ट्रीट करके यहाँ सोडियम लगवा लें, ये बन जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर इसमें क्या डालो बेटे, 2 मोल NaOH डाल दो और 320 अब टेम्परेचर इसे दे दो, गर्म कर दो 320 पे, 320 डिग्री सेल्सियस पे इसे हीट कर देना है। क्या हो जाएगा बेटे उसके रिजल्ट में, एक तो वही चीज बन जाएगी जो अभी हमने बनाई थी, O और पहले लगाओगे और Na बाद में, ये सोडियम साल्ट ऑफ फिनोल का साल्ट बन गया, सोडियम फिनोलेट हमने कहा था, सोडियम फिनॉक्साइड भी जिसको हमने कहा था, प्लस क्या बन गया बेटे, सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस क्या बन गया बेटे, वाटर। अब हमने क्या किया बेटे, यही वाली जो चीज हमारे पास बनी हुई है, ये क्या है, ये बेटे बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर क्या है बेटे, ONA और प्लस माइनस, फिर उसे शेक करोगे HCl के साथ, क्या हो जाएगा बेटे, वही प्रोसेस हो जाएगा जो प्रीवियस हमारे रिएक्शन में हुआ, डॉ वाले में OH लग जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा बेटे, NaCl। तो ये कौन है, दैट इज फिनोल। और ये कौन था बेटे, ये था सोडियम फिनॉक्साइड से ट्रीट हमने कर दिया। द फिनोल, जो फिनोल कैन बी सेपरेटेड, फिनोल को बेटे हम सेपरेट कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड, उसे हम सेपरेट कर सकते हैं और प्योरीफाइड और खालस कर सकते हैं। और किससे खालस कर सकते हैं, बाई स्टीम डिस्टिलेशन से, उसे स्टीम डिस्टिलेशन से खालस भी किया जा सकता है और बेटे उसे प्योर भी किया जा सकता है। तो गौर कर लो बेटे, हमने एक बनाया सोडियम साल्ट ऑफ किसके बेटे, फिनोलिक एसिड से, जो सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, और हमने स्टीम डिस्टिलेशन से उसको हमने अलग कर लिया। ठीक है बेटे, ये हो गई प्रिपरेशन। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर लेके आगे चलेंगे।